हेलो एवरीवन, यदि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे सबका सब पिछला साल का क्वेश्चन होगा, पिछले साल रिपीट हुआ क्वेश्चन होगा। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज का 14वां वीडियो है। इसके पहले हमने 13 वीडियो और डाला था, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप सबके लिए बेहद ही जरूरी है। टोटल हम आपको 500 क्वेश्चन कराएंगे और 500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारण से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। आपको डेली क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन दोनों चीज सही समय पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग जियोग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का ही अगला पार्ट है आपदा प्रबंधन। यदि आप लोग बुक देखे होंगे तो ज्योग्राफी का ही पीछे में आपदा प्रबंधन दिया हुआ है, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी में किए थे, तो इसी का अगला भाग है। तो दूसरे क्वेश्चन से शुरू, क्या दिक्कत है? इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन ऐसा आपदा जो प्राकृतिक नहीं है, मतलब इसको भगवान ने बनाया है आपदा को? भैया सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यदि बात करें आतंकवाद की, तो आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है, ठीक है। आदमी ने इसको बनाया है ऐसा आपदा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यदि समुद्र में भूकंप आता है तो इसका पानी जोर जोर से इधर उधर होने लगता है और इसी को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण, शहरीकरण, या फिर कोयला बांध निर्माण। तो महाराष्ट्र में जो है ना बाबू, एक बहुत खतरनाक भूकंप आया था। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया, तो उसी के लगभग में भूकंप आया होगा। तो उस समय भूकंप आने का क्या कारण था? तो कोयला बांध का निर्माण, बांध का निर्माण हो रहा था, इसी वजह से वहां का जमीन कंपन करने लगा था। और आप सबको तो पता ही है कि जब जमीन कंपन करता है इसी को तो भूकंप बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब इस सब में से कौन ऐसा आपदा है जिसको आदमी ने बनाया है, आदमी द्वारा जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगा, धर्म के मामला में जो दंगा होता है आदमी द्वारा होता है, ये नहीं होगा। आतंकवाद ये भी आदमी द्वारा होता है। रेल दुर्घटना ये भी आदमी मानव जनित आपदा है। तो बाढ़ की बात करें तो ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान भरोसे आपदा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? अच्छा, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बाबू, टेंशन नहीं लेंगे। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई थी? इंग्लैंड में, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, भारत में, या फिर श्रीलंका में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका बोर्ड एग्जाम में। तो यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी तो नहीं है बाबू, इसको याद रखना पड़ेगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक है? तो याद रखेंगे रॉल्फ नादर। रॉल्फ नादर, क्या नाम है? रॉल्फ नादर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉल्फ नादर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार है, मतलब उपभोक्ता मतलब ग्राहक समझ लीजिए, ठीक है। तो दुकानदार ग्राहक का शोषण किस तरह से करता है, बस यही बताना है। माप तोल में कमी करके, हाँ भैया इसमें तो करता है। मछली लेने के लिए चले जाइए कभी, आपको मछली कम, मतलब उसका वजन कम करेगा, मिलावट कर देता है। हाँ भैया सामान में मिलावट कर देता है, खराब सामान भी देता है। भ्रामक प्रचार, अब झूठा फूसा प्रचार करके जो है उसका बिक्री बढ़ाता है, शोषण करता है ग्राहक का, ये भी हो जाएगा। मतलब इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता का कौन नारा नहीं है? अच्छा, कौन उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, यही आपको बताना है। तो ग्राहक सावधान, ये तो ग्राहक को लेकर के, मतलब उपभोक्ता को लेकर के बताया है, उपभोक्ता को जगा रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी ग्राहक का नारा है, ये बोल रहा है नहीं है, ठीक है। तो ये तो है जागो ग्राहक जागो, जागरूकता का नारा है, ये भी है। आज नगद कल उधार, ये कोनो नारा है भैया? ये तो दुकानदार का नारा है कि आज नगद ले जाइए कल उधार देंगे आपको, ठीक है। मतलब एक तरह से उधार नहीं देने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, अपने अधिकार को पहचानो, ये भी उपभोक्ता को जगा रहा है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में? तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो था इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था बाबू? इसका प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 15 दिसंबर को नहीं, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? फिर आ गया ये आपदा का, अब आपदा कहीं चलेगा, ठीक है। आपदा का क्वेश्चन आ गया।
सुनामी किस भाषा का शब्द है बाबू? तो जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? जापानी शब्द। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, 1904 में, 2008 में या फिर 1997 में? बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे सभी कोई। 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? महामारी वाला आपदा है, बीमारी वाला आपदा है? नहीं। जलीय आपदा है, पानी द्वारा आता है? नहीं। प्राकृतिक आपदा या फिर मानव निर्मित आपदा? आप ही बताइए, भूकंप को आदमी बना सकता है? नहीं। कैसा आपदा? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन मतलब जमीन का खिसकना कम विनाशकारी आपदा है, सुनामी, बाढ़, सूखा? तो सबसे कम विनाशकारी जो है भूस्खलन है बाबू, मतलब जमीन का खिसकना, जमीन हिलना डोलना, यही जो है सबसे कम विनाशकारी आपदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, बैरोमीटर द्वारा या फिर थर्मामीटर द्वारा? तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी क्या है? बताइए। ये सब इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना बाबू, आराम से आप लोग 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, घबराने का नहीं है। एक ज्वालामुखी पहाड़ है, सुनामी नहीं। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आता है, इसी को सुनामी बोलते हैं भैया। सुनामी तो नदी में भी करता है, सुनामी समुद्र में आता है। सूर्य की भीषण गर्मी सुनामी है? नहीं। तो क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर, इसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अब नदी में जो बाढ़ आता है इसका प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल ज्यादा हो जाएगा तो नदी में बाढ़ आ जाएगा। अरे भैया, नदी की तली में अवसाद का जमाव। नदी के तली में यदि मान लीजिए नदी बह रहा है, इसका नीचे में यदि कचरा जम जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये भी हो सकता है। वर्षा का नहीं होना ई कारण नहीं हो सकता है। अब वर्षा नहीं होगा तो बाढ़ आ जाएगा? नहीं भैया, ये भी दोनों। जल में जल ज्यादा हो गया तो भी बाढ़ आ जाएगा, और नदी में यदि अवसाद का जमाव हो गया, नदी में यदि कचरा जम गया तो पानी बाहर निकल जाएगा नदी से, इसमें भी बाढ़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार? ये बिहार है बाबू, ऊपर से ढेर सारा नदी आता है, ठीक है। तो ऊपर की दिशा में कौन होता है? उत्तर होता है। तो इधर ही बाढ़ आएगा, ज्यादा नदी यहीं आता है, ज्यादा पानी लेके यहीं आता है, तो यहाँ पूरा पानी फैलाता है, तो उत्तरी बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है, कौन सबसे बड़ा त्रासदी है? भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़? सबसे बड़ा त्रासदी कौन है? तो बिहार में भैया सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। त्रासदी मतलब आपदा समझ जाइए बाबू, आपदा। सबसे बड़ा आपदा कौन है? बाढ़ आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ तो भैया प्राकृतिक आपदा, कितना बार जानेंगे इस सबको। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, सबसे ज्यादा क्या चीज को हानि होता है बाढ़ से? फसल को हानि होता है, पशु को हानि होता है, भवन को हानि होता है या फिर इनमें से सभी को? तो भैया बाढ़ से सबसे ज्यादा सबको हानि होगा, फसल को भी हानि होगा, पशु को भी हानि होगा, भवन को भी हानि होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? अब कौन ऐसा कारक है जो सुखाड़ के लिए जिम्मेदार है? बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट? अब ज्वालामुखी फटेगा तो सुखाड़ आएगा, इसका कोई तुक नहीं है। अब भूकंप होगा तो बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, भैया ये भी गलत है। बाढ़ आएगा तो सुखाड़ कैसे आएगा? ये भी गलत है। तो वर्षा की यदि कम होगा, सुखाड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है बाबू, बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र है, इसका तली मतलब इसका नीचे, नीचे में यदि कंपन होगा तो ऊपर का पानी इधर उधर होगा। आप थाली ले लीजिए, थाली को हिलाइए थोड़ा सा तो पानी जोर जोर से इधर उधर होगा, इसको क्या बोलते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अपना भारत देश याद है आपको? ये है अपना भारत। अब भारत का इस हिस्सा में भैया भयंकर जो है ना, अब भयंकर सुनामी आया था, भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल का खाड़ी में सुनामी भयंकर आया था। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल पर आता है, समुद्र पर आता है, आसमान में आता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी बाबू समुद्र में ना आएगा, क्या जमीन पे सुनामी आएगा? नहीं आएगा। क्या आसमान में सुनामी आएगा? नहीं आएगा, समुद्र में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, समुद्र में भूकंप आता है यही, कि ज्वार भाटा, समुद्र जल का बढ़ जाना, जहाज का आवागमन होना? नहीं भैया, यदि समुद्र के भीतर में कंपन, भूकंप आएगा, कंपन आएगा तब पानी उसका बाढ़ आ जाएगा, मतलब सुनामी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए ये आपका धरती है, मान लीजिए यहाँ पे भूकंप शुरू हुआ तो इस धरती पे यहाँ पे सबसे पहले महसूस किया गया इस जगह पे, इसको क्या बोलेंगे यही आपको बताना है। तो देखिए जमीन के नीचे से धरती का वो बिंदु जहाँ पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव करते हैं ना, ऊर्ध्वाधर जो स्थित होता है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो स्थित होता है, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है जमीन के नीचे का बिंदु, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र या बोलते हैं उद्गम। ठीक है, तो जमीन में पूछा गया है, पृथ्वी पर स्थित केंद्र पूछा गया तो इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अब सुखाड़ का स्थिति कैसे आता है? तुरंत आ जाता है, आज सोए रहे भोर को सुखाड़ आ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पूर्व सूचना पहले बताता है, हाँ भैया सुखाड़ आने वाले हैं, चलिए आप सब जगह खाली कीजिए। ठीक है, तो ये बताता है पहले? नहीं, धीरे धीरे आता है, आराम आराम से आता है, चुपचाप आता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है? वर्षा जल को संग्रह करके बच सकते हैं, नदी को आपस में जोड़ करके बच सकते हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न। अब भैया बाढ़ का स्थिति तो आप उत्पन्न कर ही नहीं सकते, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया। पहले नदी को आपस में जोड़ देंगे तो इससे सुखाड़ की स्थिति कैसे बचेंगे, ये भी कट गया। तो वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे तो इससे जो है सुखाड़ का स्थिति में बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग आपदा का टोटल 30 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, और आपदा में ज्यादा नहीं बाबू, हम आपको 60 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप विश्वास रखिए। हम आपको पहले बता दिए हैं 500 ऑब्जेक्टिव, कितना 500 ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, रामबाण ऑब्जेक्टिव। एक भी क्वेश्चन आपका सोचता था इसमें बाहर नहीं जाएगा, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और लास्ट समय में और भी कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे, इसका पीडीएफ देंगे, बीबीआई जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आपको हम एग्जाम के पहले प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसको पढ़ के चले जाएगा, आराम से आपका एग्जाम में 40 में 40 बन जाएगा। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आसान आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और कमेंट में भी लिख देंगे कि इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।